दिग्गज शायर निदा फाजली का एक मशहूर शेर है, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। गम ना भी हो तो ये काम खुशी खुशी किया जा सकता है। घर में बिखरी और लगभग बेकार हो चुकी चीजों को कुछ ऐसे सजाएं कि उनकी शक्ल बदल जाए, और वो भी एक क्राफ्ट में तब्दील हो जाए। ये इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको टिप्स चाहिए तो जोधपुर के अजय शर्मा से मिलिए। कबाड़ से ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं कि आपको यकीन नहीं आएगा। हर चीज यहां जानी पहचानी है। हर सामान ऐसा है जिसका पहले कभी आपने इस्तेमाल जरूर किया होगा, लेकिन रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली उसी चीज की बदली हुई सूरत चौंका देती है। कोई कह सकता है कि यह कबाड़ से किया गया जुगाड़ है, लेकिन जो जानते हैं, समझते हैं, उनके लिए यह आर्ट है, एक कला है जिसका चलन दुनिया भर में बढ़ा है। आज स्क्रैप आर्ट की एक एक पीस की कीमत हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। घरों में अरसे तक इस्तेमाल किए जाने के बाद बेकार हो चुकी ऐसी चीजें जिन्हें आमतौर पर फेंक दिया जाता है या कबाड़ी को बेच दिया जाता है, उनसे कलाकृति बनाने का काम करते हैं जोधपुर के अजय शर्मा। मेरी हैंडीक्राफ्ट की शुरुआत तकरीबन 8 साल पहले हुई, और जब हमने शुरू किया हैंडीक्राफ्ट तो तब भी हमने जो स्टार्ट किया था वो हमने पुरानी बेकार पड़ी चीज़ों से शुरुआत की थी। पुरानी जीन्सें होती थी, उससे हम प्रोडक्ट बनाते थे, पुराने ब्लैंकेट्स होते थे, और गेहूं और शक्कर की जो बोरियां होती है वेस्ट, या दरियां होती है पुरानी, उससे हम प्रोडक्ट बनाते थे। और हमने इंटरनेशनल फेयर्स भी काफ़ी किए। हमने यूके फेयर किया, सिंगापुर किया, हांगकांग किया, इसके अलावा हमने जर्मनी फेयर किए। लेकिन इस पुराने कबाड़ की चीज़ों को लोगों को एक्सेप्ट करने में समय लगा। तकरीबन 3 फेयर मैंने किए, और उसके बाद धीरे धीरे ये चीज़ें चल निकली। तो हमने धीरे धीरे इसको रिवाइव किया कि इसमें और चीज़ें क्या ऐड ऑन कर सके। तो फिर हमने कुछ साल पहले ही ऑटोमोबाइल फर्नीचर की शुरुआत की। पुराने जो लूना होती थी, स्कूटर होते थे, टैक्सी होती थी, एम्बेसडर कार, उनको काट पीट करके हम फर्नीचर बनाते थे। तो जब हम वो गाड़ियां खरीदते थे तो उनके अंदर के इंजन और पार्ट्स भी निकल जाते थे, जो हमारे लिए वेस्ट था। तो फिर उसके बाद हमने 2-3 साल बाद सोचा कि क्यों ना इसी से भी कुछ शुरुआत की जाए। तो ऐसे करके ये चेन चल निकली, और आज तकरीबन 40 देशों में एक्सपोर्ट है मेरा। बहुत अच्छा चल निकला सर काम। फिर हमने ऐड ऑन करते गए और प्रोडक्ट्स बनते गए। तकरीबन 10,000 तरह के प्रोडक्ट डिज़ाइन कर चुका हूं मैं रिसाइकिल के। और रिसाइकिल में आप देखिए कितनी तरह की चीज़ें होती है। इंजन शाफ्ट होते हैं, मोटरसाइकिल के शॉकर होते हैं, चेन होती है, और बेरिंग्स होते हैं, इंजन शाफ्ट, क्लच प्लेट्स, कई तरह की चीज़ें होती है। उनको हम मिक्स करके जोड़ के, क्योंकि एज ए हैंडीक्राफ्ट डिज़ाइनर मैं काम भी कर चुका हूँ, मुझे लगता है कि मैं इनको आराम से डिज़ाइन कर सकता हूँ। अभी हमने मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट किया है। तो इन प्रोडक्ट्स को अब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। और कुछ क्या है कि जैसे आज ग्लोबल वार्मिंग और इस तरह के मुद्दे जो बहुत ज्वलंत मुद्दे हो चुके हैं, तो बाहर लोग बहुत अवेयर है इन चीज़ों को लेके, एनवायरनमेंट को लेके। तो वो इन रिसाइकिल चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि रिसाइकिल से हम इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। तो मैंने
जब एक काउंटर बनाया था, बार काउंटर, जब सबसे पहली बार मैंने वो बनाया तो मुझे लगा कि कुछ बहुत डिफरेंट चीज़ बनी है। और जब वो हमने अपने बायर्स से शेयर किए, फोटोग्राफ्स, वीडियो वगैरह शेयर किए, तो उसकी सबसे बढ़िया मेरे को सेल मिली। अजय हर कलाकृति को खुद डिजाइन करते हैं और खुद ही बनाते हैं। अब तक कबाड़ से हजारों ऐसी कलाकृतियां बना चुके हैं जिनको खूब सराहा गया और जिनकी अच्छी खासी कीमत भी मिली। उनके काम और उनकी कला को बाजार तो मिला ही है, सम्मान भी बहुत मिला है। वो लगातार कुछ अलग, कुछ अद्भुत करने की कोशिश में रहते हैं। एक अलग तरह की अनुभूति होती है, एक अलग तरह की फीलिंग आती है कि मैं एक बिल्कुल लीक से हटके काम कर रहा हूँ, जो आज एनवायरनमेंट सेफ्टी के लिए कहीं ना कहीं एक भूमिका अदा कर रहा है। और मैं एक बिल्कुल लीक से हटके काम कर रहा हूँ। कई अवार्ड्स मिले हैं और हमारी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया गया, अलग अलग संस्थाओं से किया गया, सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया, और राज्य स्तर पे, नेशनल लेवल पे काफ़ी अवार्ड भी मिला है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हमको मिला है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मिला है, और अभी हम एक चीज़ और बना रहे हैं स्क्रैप से, जो गिनीज बुक में सम्मिलित होने जा रही है बहुत जल्द। राजस्थान और खास तौर पर जोधपुर में विदेशी सैलानियों का जमावड़ा रहता है, तो अजय शर्मा की कला के कद्रदान भी हैं और प्रमुख खरीदार भी। इसलिए कोरोना काल में सैलानियों के नहीं आने से उनके काम पर असर पड़ा। इस दौरान यूरोप के बाजार में भी खरीदार घटे, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें पटरी पर आ रही हैं।